तीसरी आंख। राजा की तीसरी आंख एक अद्भुत प्रेरक कहानी है जिसमें एक घमंडी राजा को एक साधु ऐसा दर्पण देता है जो केवल सच्चाई दिखाता है। यह दर्पण उसका बाहरी चेहरा नहीं बल्कि उसका अहंकार, उसका स्वार्थ और उसकी कमजोरियां भी दिखाता है। कैसे वह राजा आत्मचिंतन के रास्ते पर चलता है और एक सच्चा नेता बनता है, यही इस कहानी का सार है। देखिए, सोचिए और खुद से पूछिए, क्या आपकी तीसरी आंख खुली है? राजा ने एक बार एक साधु से कहा, मुझे एक ऐसी चीज दो जो मुझे दुनिया की सच्चाई दिखा दे। तो साधु ने मुस्कुराकर एक दर्पण दिया और कहा, यह तीसरी आंख है, पर इसमें पहले अपना चेहरा देख लेना। जो उसने देखा वो उस राजा की दुनिया बदल देगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दक्ष स्टोरी जंक्शन पर, जहां हर भावना की कहानी रुकती है। और ये कहानी शुरू होती है बहुत समय पहले प्राचीन भारत के एक महान सम्राट महाराज हंसवर्धन से। उसका राज्य विशाल था, सेना बलशाली और प्रजा समर्पित, परंतु उसके भीतर एक दोष था। वो ये कि वह कभी भी अपनी स्वयं की गलती स्वीकार नहीं करता। मैं जो देखता हूं वही सत्य है, मेरे निर्णय ही धर्म है, और यही उसकी सोच बन चुकी थी। कोई मंत्री या संत उसे आईना दिखाने की कोशिश करता तो वह क्रोध में उन्हें दरबार से बाहर निकाल देता। वह कहता, जिसे मैं न देख पाऊं वह या तो है ही नहीं या उसका कोई मूल्य नहीं। राजा का यह घमंड धीरे धीरे न्याय, करुणा और आत्मविवेक को निगलने लगा। एक दिन राजमहल में एक वृद्ध साधु आया। उसके पास एक चमचमाता हुआ पीतल का दर्पण था। साधु ने कहा, महाराज, यह साधारण दर्पण नहीं है, यह तीसरी आंख है। यह केवल दूसरों को नहीं, आपको भी दिखाता है। राजा हंसा, मुझे क्या आवश्यकता है इस दर्पण की? मैं अपना चेहरा प्रतिदिन सुनहरे शीशे में देखता हूँ। अब साधु मुस्कुराए और कहा, राजन, सुनहरे शीशे में चेहरा तो दिखता है पर अंतरात्मा नहीं, और ये दर्पण वही दिखाता है जो आप छिपाते हैं, अपनी दृष्टि से नहीं, सत्य की दृष्टि से। राजा चकित हुआ। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ मुझे इस दर्पण में मेरा प्रतिबिंब। साधु ने दर्पण उसके सामने रखा। जैसे ही राजा ने उस दर्पण में झांका तो उसका चेहरा नहीं दिखा, बल्कि उसकी आंखों के नीचे अंधेरे के गड्ढे, चेहरे पर लालच की रेखाएं, होठों पर कटुता और हृदय के पास घमंड की लपटें दिखाई दी। ये सब देखकर राजा तुरंत पीछे हट गया। ये तो मैं नहीं हूं, यह तो कोई दैत्य है। साधु बोला, राजन, यह वही है जिसे आपने अपने भीतर पाल रखा है, और यही आपकी तीसरी आंख का सच है। जब आप खुद को ही नहीं देख पा रहे हो तो दूसरों को कैसे देखोगे? राजा स्तब्ध खड़ा रह गया। उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। उस रात राजा ने वह दर्पण अपने शयन कक्ष में रखा और अकेले में स्वयं को देखा। हर दिन वह कुछ और देखता, कभी अपने क्रोध, कभी अपने फैसलों की निष्ठुरता, कभी अपनी अहंकारी भाषा। अब राजा धीरे धीरे बदलने लगा। दरबार में वह पहले सुनता, फिर निर्णय करता। कभी प्रजा के द्वार पर स्वयं जाकर उनकी पीड़ा सुनता और समझता, और जब वह वापस आकर दर्पण में देखता तो उसके चेहरे पर करुणा, प्रेम और तेज दिखाई देता। एक दिन राजा ने साधु को फिर से बुलवाया और कहा, गुरुदेव, आपने मुझे मेरी तीसरी आंख दिखाई है। आज मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं कि क्या हर किसी को यह दर्पण दिया जा सकता है? साधु ने कहा, दर्पण हर किसी को नहीं चाहिए। अधिकतर लोग अपने भीतर नहीं झांकना चाहते,
वे तो दूसरों का चेहरा देखना चाहते हैं, अपना नहीं। केवल वही इस दर्पण को धारण कर सकता है जो सच्चाई सहने का साहस रखता है। राजा ने सिर झुकाया कि उस दिन उसने वह दर्पण महल के मध्य स्तंभ पर टांग दिया और लिखवाया, यदि तुम सच्चे राजा बनना चाहते हो तो पहले खुद पर राज करना सीखो। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे नेतृत्व की शुरुआत आत्मचिंतन से होती है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी वही होती है जिसे हम जानबूझकर अनदेखा करते हैं। जो स्वयं को देख सकता है वही दुनिया को सही दिशा दे सकता है। तो अगर ये कहानी आपको खुद से मिलवाती है तो कमेंट करें, मैं अब अपनी तीसरी आंख से खुद को देखना सीख रहा हूं। शेयर करें इस कहानी को ताकि और भी लोग आत्मचिंतन से खुद को बदल सकें। तो देर किस बात की, सब्सक्राइब करें दक्ष स्टोरी जंक्शन को, क्योंकि कहानियां केवल मनोरंजन नहीं, आत्मा का दर्पण होती है। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।